दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पोर्टल है वो पूरी तरह से यानी 31 मार्च 2024 से ये जो है कि 3 अप्रैल 2024 तक ये पोर्टल पूरी तरह से बंद रहेगा दोस्तों। इसमें कुछ मेंटेनेंस के कार्य वगैरह चल रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए हैं नए, उन सब के कार्य यहाँ पर दोस्तों किए जा रहे हैं। और उन लोगों के भी कार्य दोस्तों जिन्होंने ये केवाईसी अभी करके रखा हुआ है और जिन्होंने लैंड सीडिंग को दोस्तों यस किया हुआ है और जिन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार बैंक सीडिंग वगैरह करा के रखी हुई दोस्तों, अगर उनका यहाँ पर नो आ रहा है तो सारे कार्य को दोस्तों इस पोर्टल पर किया जा रहा है। तो पहले से ही बताया जा रहा था पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर कि आप 31/3/2024 से पहले ये केवाईसी या फिर अपना जो लैंड सीडिंग नो है या फिर अपने अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कर लें, ताकि आपका जो है कि जो सारा काम है वो अपडेट वगैरह किया जा सके। तो बार बार पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर ये सूचना आ रही थी, लेकिन जैसे ही दोस्तों 31 तारीख आई, यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल है साथियों, ये मेंटेनेंस में चला गया है, यानी कि अपडेशन में चला गया है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पोर्टल है फुल फंक्शंस के साथ ये अवेलेबल रहेगा 4 अप्रैल 2024 को। तो दोस्तों जिन्होंने भी अपना पीएम किसान सम्मान निधि में ये सारी जो प्रॉब्लम्स है पीएम किसान सम्मान निधि की दोस्तों, जैसा कि ये जो लैंड सीडिंग जिनका नो दिखाई पड़ रहा है और उन्होंने अपना दस्तावेज़ वगैरह ले जा करके कृषि विभाग में जमा किया हुआ है, चाहे तहसील पे चाहे जनपद स्तर पे, तो ये जो कार्य है दोस्तों आपका 4 अप्रैल को आप इस पोर्टल पर दोबारा से आइएगा और लॉगिन करके दोस्तों आप देखिएगा। इसमें उम्मीद है कि पूरे चांसेस है कि बदलाव की उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी आपका अगर नो रहेगा तो उसको यस ज़रूर आपको मिलेगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप ई केवाईसी स्टेटस आपका नो आ रहा है, यानी कि आपने केवाईसी भी जल्दी करा रखा है लेकिन अपडेट नहीं हुआ था दोस्तों, तो इसके भी चांसेस हैं कि यहाँ पर आपका केवाईसी भी यस होकर के आएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में दोस्तों नो आ रहा है तो यहाँ पर भी दोस्तों उम्मीद है कि आपका जो है स्टेटस वो यस होकर के आएगा। तो ये दोस्तों ये जो पोर्टल अपडेट में गया है तो कहीं न कहीं इस बार एक भारी बदलाव की उम्मीद है इस पोर्टल पर, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका पीएम किसान सम्मान निधि के 16वीं किस्त का भी पैसा दोस्तों अभी तक उनके अकाउंट में नहीं भेजा गया है। उनके अकाउंट में कुछ न कुछ समस्या आ रही है, चाहे वो एलिजिबिलिटी एरिया को लेकर के समस्या आ रही हो, चाहे वो फिर यहाँ पर एफटीओ प्रोसेस नो को यस करना हो, यानी कि एफटीओ प्रोसेस नो ही हो और आपका ऊपर एलिजिबिलिटी एरिया यस भी हो गया हो, तो भी ये भी समस्या दोस्तों कहीं न कहीं इस बार सुलझने की उम्मीद है। और जो किसान सम्मान निधि के जो रजिस्ट्रेशन धारक हैं, यानी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दोस्तों पाते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये अपडेट खुशियों भरा हो सकता है, क्योंकि उनकी जो भी समस्याएं होंगी अगर उन्होंने सही कराया होगा दोस्तों तो उसमें बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये पोर्टल 31/3/2024 से लेकर के ये जो है कि ये पोर्टल 31/3/2024 से लेकर के दोस्तों 3 अप्रैल 2024 तक पूरी तरह से ये बंद रहेगा, यानी कि कोई भी कार्य इसमें नहीं हो पाएगा, चाहे नया रजिस्ट्रेशन हो, चाहे अपलोड खतौनी हो, चाहे केवाईसी हो। यानी कि ये जो पोर्टल है दोस्तों देखिए पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है एकदम। यहाँ पर जो भी फंक्शंस वगैरह आते थे वो सारा का सारा फंक्शंस गायब है। यहाँ पर बस पीएम किसान सम्मान निधि लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो साइड है वो मेंटेनेंस में गई है एक्टिविटीज़ की वजह से, और इसमें जो सारा काम है वो किया जा रहा है और इसमें 3-4 दिन का समय लग जाएगा। उसके बाद 4 तारीख को ये जो पोर्टल है दोस्तों वो हम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इस बार कहीं न कहीं दोस्तों एक बड़े बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है। आपको बहुत चांस दिया गया था दोस्तों, तो दोस्तों पहले से ही एक्स अकाउंट पर जो पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट दोस्तों, इस पे देखिए पहले से ही बार बार
मैसेज दे करके यानी ट्वीट करके सूचित किया जा रहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना केवाईसी वगैरह करवा लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अनिवार्य कार्य कौन कौन से, यानी कि अगर आपका पेंशन वगैरह गड़बड़ा गया है, नहीं आ रहा है, तो उसमें आप क्या क्या करें कि आपका पेंशन चालू हो जाए। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आधार सीडिंग, यानी कि आधार सीडिंग आपको यस करना पड़ेगा। ये वाला जो एरिया है आधार सीडिंग का, देखिए ये वाला जो एरिया है दोस्तों, इसको आपको यस करने के लिए आपको आधार सीडिंग करना पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों देखिए जो दूसरा वाला कॉलम है यहाँ पर कि ई केवाईसी, तो ई केवाईसी का एरिया दोस्तों देखिए ये वाला जो है ना ई केवाईसी का एरिया ये वाला है। तो अगर आपका ई केवाईसी नहीं तो उसको भी करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए ये एरिया आपको यस करना पड़ता था दोस्तों। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भू सत्यापन यानी कि ये जो आपको भू सत्यापन जो लैंड सीडिंग वाला एरिया जो दोस्तों है, यानी कि ये वाला एरिया, यानी कि तीनों एरिया को आपको सही करवाना, यानी ग्रीन रखना ज़रूरी है, तभी जाकर के आपको पीएम किसान सम्मान निधि का दोस्तों पैसा मिल पाता। देखिए यहाँ पर जो ट्वीट के माध्यम से भी ये सब आपको मैसेज पहले से ही दिया जा रहा था कि आप ये सारे काम कर लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे आता है दोस्तों, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि 31 मार्च तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अग्रिम किस्त प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थी किसानों से अनुरोध है कि 31 मार्च 2024 तक अपनी केवाईसी पूर्ण कर लें। तो यहाँ पर देखिए बार बार अंतिम अवसर का ऐलान, यानी किसानों के लिए अंतिम अवसर का ऐलान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अग्रिम किस्त है पाना, तो 31 मार्च 2024 तक ई केवाईसी करना है ज़रूरी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बार बार मैसेज फ्लैश किया जा रहा था, बार बार आपको यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से बताया जा रहा था 31 मार्च 2024 तक ई केवाईसी ज़रूर करवाना है। इसी तरह से दोस्तों देखिए और भी नीचे भी कई सारे मैसेज होंगे जो कि पहले से फ्लैश किए जा रहे थे, यानी कि आपको ट्विटर के माध्यम से या फिर जो भी प्लेटफॉर्म थे दोस्तों वहाँ पर यहाँ बताया जा रहा था कि आपको ये सारे काम करके रखना है ताकि आपको जो 16वीं किस्त का पैसा है दोस्तों वो आपके अकाउंट में भेजा जा सके। तो लेकिन अगर दोस्तों अभी भी अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी नहीं किया है दोस्तों, तो आप ज़रूर ये देखिए जो मैसेज ये बहुत पॉपुलर हुआ था, ये वाला जो मैसेज था दोस्तों, जो ये ट्वीट था ये बहुत पॉपुलर हुआ था और तकरीबन जगह जगह इसको भेजा गया था लोगों के मोबाइल पर भी और भी जगह पर और भी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के, ताकि लोग एक्टिव होकर के अपना जो भी कार्य नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। तो पीएम किसान सम्मान निधि 16वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक अपनी ई केवाईसी पूरी करें। तो दोस्तों देखिए इस तरह से बहुत सारे मैसेज भेजे गए थे हमारे पास ताकि लोग जागरूक हो जाएं और अपना जो पैसा है वो पा सकें, ताकि जिनका भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है वो इस पैसे को दोस्तों हासिल कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का 16वीं किस्त अगर पाना है तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि यह आखिरी मौका है 31 मार्च 2024, यानी इसके अंदर अगर 30 तारीख तक में अगर आपने केवाईसी करवा ली है या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी दोस्तों अगर उसको सही कर लिया तो 16वीं किस्त तो आप तक को वहाँ तक मिल सकती थी और 17वीं किस्त का भी आपको लाभ आगे जब भी भेजा जाता तो आपको मिलता। लेकिन अभी इन्होंने बताया है कि ये लास्ट मौका था 31 मार्च 2024 तक, क्योंकि दोस्तों अब इलेक्शन भी सामने है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट किसकी बनती है, क्योंकि ये स्कीम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है और ये जो पैसा रिलीज करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इस पैसे को रिलीज करते हैं जगह जगह से, यानी कि जब कहीं रैली होती है या कोई इस तरह का फंक्शन होता है वहाँ से रिमोट बटन दबा करके ये पैसा भेजते हैं दोस्तों। लेकिन अभी जो 16वीं किस्त का पैसा अभी भी लोगों के अकाउंट में पहुँच रहे हैं और हालांकि कभी देरी से ही 28/2/2024 को ये पेमेंट रिलीज़ किया गया था 16वीं किस्त का, लेकिन कुछ लोगों को ये किस्त 20/3/2024 को भी रिलीज़ की गई है। हालांकि वो पैसा अभी खाते में लोगों के नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे से किसी न किसी खाते में कुछ लोगों के खाते में पैसा पहुंचना चालू हो गया है। लेकिन अब तो पोर्टल ही पूरी तरह से मेंटेनेंस में चला गया है दोस्तों। तो अभी भी 3 तारीख के बाद यानी कि 4 तारीख को दोस्तों एक बार ज़रूर से आप लॉगिन करिएगा और लॉगिन करके दोस्तों आप ये देख लीजिएगा कि जो आपकी जो एलिजिबिलिटी एरिया है अगर आपने कुछ सही करवाया है तो ये सब सही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मुझे पूरे फुल चांसेस है दोस्तों कि जो भी आपने सही करवाया होगा एरिया, अगर अधिकारीगण ने उसको सही किया होगा, अगर केवाईसी आपने करा रखा होगा तो ये तो 100% हमको सही होने की उम्मीद है। अगर आपने आधार सीडिंग वगैरह कर लिया होगा तो मुझे इसकी भी संभावना कि जिन्होंने पहले से करा के रखा है ये सब तो उनका यहाँ पे यस होने की संभावना है। जो लैंड सीडिंग है दोस्तों, अगर अधिकारीगण ने अपना रोल निभाया होगा, जिनको आपने दिया होगा, अगर सही से उन्होंने इस पर वर्क किया होगा तो ज़रूर दोस्तों आपका इस बार
ये जो सारी प्रॉब्लम्स है आपकी दूर हो जाएगी। और जो FTO प्रोसेस देखना है इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। जब ये सारा प्रॉब्लम्स आपका दूर हो जाएगा तो जब भी पेमेंट लगेगा दोस्तों, तो पेमेंट लगने के 2-4-10 दिन पहले ये जो FTO प्रोसेस होता है वो यस हो जाता है, यानी कि यस होने के बाद फिर आपका पेमेंट आपके खाते में दोस्तों पहुंच जाता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें अगर नो दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये फिर चिंता की बात है दोस्तों। और इसके लिए हमको बहुत सारे मैसेज किए गए थे ट्विटर के माध्यम से, और यहाँ पर देखिए बहुत मोटिवेशनल मैसेज अभी आ रहे थे कि आपको ये करना है ताकि आपको जो PM किसान सम्मान निधि का पैसा है दोस्तों वो मिल सके। तो अभी दोस्तों पूरी तरह से जो ये PM किसान सम्मान निधि का पोर्टल है यानी कि मेंटेनेंस में चल रहा है, और ये 3 दिन तक पूरी तरह से ये पोर्टल जो है कि बंद रहेगा, यानी कि इस पर कोई भी वर्क नहीं होगा। और जब जैसे ही 4 अप्रैल को दोस्तों ये पोर्टल खुलेगा तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बड़े बदलाव आते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई करेक्शन वगैरह करवाया हो, यानी कि KYC किया हो, चाहे फिर आधार सीडिंग किया हो, चाहे फिर लैंड सीडिंग का कार्य कराया हो दोस्तों, तो आप ज़रूर 4 तारीख को इसको लॉगिन करके और फिर आप इसमें चेक करिएगा कि क्या आपके स्टेटस में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। क्योंकि मुझे फुल उम्मीद है दोस्तों कि जो भी आपने कार्य किया होगा उसमें बदलाव ज़रूर आया होगा। क्योंकि ये जो पोर्टल है इसीलिए रोक के रखा गया, जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो लैंड सीडिंग जिनका रिजेक्ट हो गया है, यानी कि जिनका लैंड सीडिंग में नो है, उन्होंने खतौनी वगैरह दिया है अधिकारीगण को अपलोड करने के लिए, या फिर जो लोग नए किसान सम्मान निधि धारक हैं उनका बार बार डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से या फिर तहसील से रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उन्होंने अगर अपना जो खतौनी वगैरह सब अपलोड कर दिया होगा दोस्तों, तो पूरी उम्मीद है कि इस बार सभी लोगों का जो PM किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, और सभी लोगों को PM किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर इस बार ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग 4 अप्रैल को ज़रूर अपना स्टेटस देखिएगा चेक करके कि आखिर आपका स्टेटस क्या है, चाहे नए आप हों यानी कि अभी आपने ऑनलाइन कराया हो PM किसान सम्मान निधि, या फिर आप पुराने किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपका पैसा अगर रुका हुआ है या कोई समस्या हो, तो आप लोग अवश्य लॉगिन करें, फिर देखें कि उसमें क्या परिवर्तन आता है। मैं भी 4 तारीख को जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा मैं एक वीडियो ज़रूर उसमें बनाऊंगा कि क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं, और क्या ये पोर्टल में इस पोर्टल का इंटरफेस वगैरह भी चेंज किया जाएगा, कुछ और चेंजिंग होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों ज़रूर हम 4 अप्रैल को इस पर एक वीडियो बनाएंगे और फिर आपको इसके बारे में सूचित करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं बताऊं कि जो पोर्टल है वो अभी पूरी तरह से बंद है, और इस पोर्टल को खोलने में दोस्तों 3 दिन का समय लगेगा, यानी कि आज 31 तारीख है, तो यानी कि 4 दिन का समय लगेगा। 5वें दिन ये पोर्टल 4 अप्रैल को दोबारा से पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। फिर वहाँ से आप अपना जो भी कार्य करना हो दोस्तों आप कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों नया किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं वीडियो के लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ वीडियो देख करके आप PM किसान सम्मान निधि का नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप का डिस्ट्रिक्ट से या तहसील से या फिर राज्य से कैंसिल हो जा रहा है दोस्तों आपका PM किसान सम्मान निधि, तो यानी कि अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर उसमें लैंड रिकॉर्ड कैसे फिर से अपडेट करना है, यानी कि ज़मीन की जो खतौनी है उसको कैसे दोस्तों अपडेट करना है, उसको भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो मैं उसका भी वीडियो लिंक दोस्तों मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और या फिर नया रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है दोस्तों सफलतापूर्वक, फिर आपका जो फार्म है वो किसी भी स्तर पे जाकर के रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसमें दोबारा से खतौनी कैसे अपलोड करते हैं, दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ये 4 तारीख को ओपन होगा दोस्तों, अगर आपका भी कोई समस्या होगी तो वहाँ जाकर के आप मेरी वीडियो देख करके आप ज़रूर अपना जो है लैंड सीडिंग वगैरह यानी कि यस कर लीजिएगा, यानी कि आप अपना जो ज़मीन का कागज़ है उसको उसमें दोस्तों ऐड कर दीजिएगा, ताकि फिर से वो आपको अप्रूवल के लिए तहसील और जनपद और राज्य स्तर पे जा सके। अगर ये दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी आपको पूछना हो दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं 100% कमेंट का जवाब देता हूँ। और मेरे इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी हेल्प की मुझे सख्त ज़रूरत है दोस्तों। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबा के आपको रखेंगे दोस्तों, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव यहाँ से बना के डालूंगा अपने चैनल पे, तो आप तक उसका मैसेज जाएगा, फिर आप उससे वीडियो को देख करके लाभ दोस्तों उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर दोबारा किसी और वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक आप अपने फैमिली का सभी का दोस्तों ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।